स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा टफ था, मतलब डेली मतलब मैं मम्मी को कॉल करके ऐसे रोती थी कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर। मैं इतनी सीरियस कंडीशन में चली गई थी कि डॉक्टर्स ने बोला कि मुझे ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हुआ है। और फिर जब बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बिगड़ती गई तबीयत, सबने होप छोड़ दी थी, ऐसा था कि शायद नहीं बचने वाले अब ऐसा। ये मैं भगवान से ऐसे बोलती थी कि मतलब या तो ठीक कर दो, दर्द कम कर दो, या तो अब ख़त्म कर दो, मतलब ऐसा सिचुएशन था सच्ची। मतलब मैं मम्मा से बोलती थी कि मुझे पानी दे दो, मैं प्यासे नहीं मरना चाहती। आपके अंदर कैसे आई वो मोटिवेशन? 2021 में मैंने फर्स्ट टाइम आई एम वाओ का प्रोग्राम ज्वाइन किया था। ऑलमोस्ट 2 वीक के बाद मतलब ऐसा लगने लगा था मुझे कि मेरे क्लोथ्स जो हैं वो थोड़े लूज़ हो रहे हैं। 80 किलो वाली लड़की सोच नहीं सकती कि मैं कभी 57 केजी की हो पाऊंगी। एंड लुक एट यू, मेरे सामने बैठे हो आप। थैंक यू। बिना प्रोटीन पाउडर्स लिए भी मेरी स्ट्रेंथ अच्छी हो रही है। लाइक डेडलिफ्ट करती हूँ मैं 50 केजी से। 50 केजी के हाँ। डेडलिफ्ट करते हो? 58 किलो की लड़की 50 केजी का डेडलिफ्ट मारती है। बिल्कुल। ऐसा लगता है उससे कि मैं ये कर सकती हूँ तो लाइफ में कुछ भी कर सकती हूँ। वो उखाड़ देने वाली फीलिंग होती है। मतलब हाँ, ऐसा तो लगता है कि बिल्कुल जब हम करने पे आएंगे ना तो हम कर लेंगे जो करना चाहते हैं। नमस्ते एवरीवन, आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ प्रयागराज से आई 26 साल की ज्योति से। ज्योति पिछले कुछ सालों से जयपुर के कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रही है। मेस का खाना, हेक्टिक लाइफस्टाइल और पढ़ाई के स्ट्रेस की वजह से ज्योति की हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। एक टाइम ऐसा आया कि डॉक्टर्स ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए, पर ज्योति एक वॉरियर की तरह इन सब चीज़ों से बाहर आई, अपनी हेल्थ को ठीक किया, PCOD रिवर्स किया और आई एम वाओ प्रोग्राम की मदद से 23 किलो वेट लूज किया। तो आइए आज ज्योति से डिस्कस करते हैं उनकी इस फिटनेस जर्नी के बारे में। किस तरह PG में रहकर पढ़ाई के साथ उन्होंने इतना वेट लूज किया। ज्योति को बुलाने से पहले मैं आपको भी आई एम वाओ का हिस्सा बनने के लिए इनवाइट करना चाहूंगी। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे ज्वाइन करके हजारों लोगों ने अपने हेल्थ गोल्स को अचीव किया है और आज एक बेहतर लाइफस्टाइल जी पा रहे हैं। इस प्रोग्राम की सभी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। चलिए अभी मिलते हैं ज्योति के। ज्योति, वेलकम। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैं 2020 से आपको देख रही थी और आज सामने सामने से मिल रही हूँ। सच में बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन करी है, मतलब 23 केजी आपने वेट लूज किया है। 80 से शुरू करके 57 केजीज पे आप आ गए हो। इतना फैट आपने शेड किया, PCOD वगैरह भी ठीक कर लिया। यस मैम। कैसा लग रहा है? चश्मा भी ठीक कर लिया। चश्मा भी ठीक कर लिया। और क्या क्या ठीक किया? अभी तो इतना है। कैसा फील होता है? मतलब सबसे बड़ी बात तो पहले तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा मिला। और एक घर पे मतलब सब ऐसे बोलते थे कि जैसे कुछ थोड़ा कम खाया करो, अब बोलते हैं कुछ खाया पिया करो। अच्छा। तो ये चीज़ सुन के मतलब बहुत अच्छा लगता है। और क्या अच्छा लगता है? और आपके रील्स देखना, आपके नहीं, अपने बारे में। आज ज्योति, आज हमारे हीरो आप हो। अच्छा, ठीक है ना? हीरोइन। आज की हीरोइन आप हो। ठीक है ना? आप जैसे हम पॉडकास्ट करते हैं ना, बड़े बड़े गेस्ट्स को बुलाते हैं, तो आज आप हमारे लिए वो बहुत बड़े गेस्ट हो, क्योंकि आप एक इंस्पिरेशन हो बहुत सारे लोगों के लिए जो हमारी इस कॉन्वर्जेशन को ना सुन रहे हैं। थैंक यू। ठीक है, अपने बारे में आप कैसा फील कर रहे हो ये बताओ। इतनी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हाउ डज इट फील? मतलब पहले से तो सबसे बड़ी बात, सबसे मतलब लाइट फील होता है बहुत ज़्यादा। मैं बहुत एनर्जेटिक फील करती हूँ अपने सारे काम करने में और टास्क कंप्लीट करना, और एक अच्छा सा रूटीन होना, जैसे मॉर्निंग में 5 to 6 AM उठ जाना, फिर 10 से 11 बजे सो जाना। ये सब चीज़ें बहुत अच्छा लगता है इन सब चीज़ें। पहले नहीं था ऐसे? नहीं, पहले तो बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा। एक्चुअली मतलब मेरी लाइफस्टाइल वहाँ, मतलब कोटा में मैं प्रिपरेशन कर रही थी ना नीट की, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी पूरी लाइफस्टाइल। अभी जाते हैं पीछे आपकी लाइफ में, वहाँ शुरू वहीं से करेंगे, पर अभी मुझे सिर्फ ये देखना है, जो मैं आपके फेस पे एक ग्रेस और ग्लो देख पा रही हूँ, एक खुशी देख पा रही हूँ, मैं उसको समझना चाहती हूँ उसके पीछे क्या है। इमोशनल लेवल पे कैसा फील होता है? मतलब फिट होने के बाद इमोशनली कैसा फील होता है? मतलब बहुत बहुत अच्छा लगता है जब मैं, सबसे बड़ी बात तो अंदर से कॉन्फिडेंट, मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील करती हूँ मैं। मतलब और
पहले क्या था और अब क्या है? क्या डिफरेंस आया लाइफ में? मेजरली तो कॉन्फिडेंस का ही आया कॉन्फिडेंस फिर, का आया। और फिर लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज है। हाँ। और जैसे वर्कआउट करना, उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब मूड लिफ्टिंग, डिप्रेशन नहीं होता है। अच्छा, तो पहले अच्छा मूड लगता स्विंग ज़्यादा होते थे, है। हाँ, बहुत ज़्यादा। अब अपने इमोशंस को कंट्रोल कर हाँ, पाते और हो। इरिटेशन भी नहीं होती, काफ़ी पॉजिटिव फीलिंग होती है। कोई भी काम करना है तो उसमें पॉजिटिव ओरिएंटेड रहते हैं, सॉल्यूशन ढूंढना चीज़ों के। हाँ। ये सारी चीज़ें भी हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी मतलब देखा मतलब है। मेंटल हेल्थ आपको लगता है आपने काफ़ी इम्प्रूव की है? यस मैम। तो फिजिकल हेल्थ तो है ही, उसके हाँ, अलावा मेंटल mental हेल्थ, health, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी भी फील होती है कि अब Yes, मुझे ma'am. पता है लाइफ में क्या करना क्या है, करना है, हाँ। वो चीज़ फील यस होती मैम। है। यस मूड स्विंग्स ठीक हुए। यस मैम। अमेजिंग यार। चलो आपकी जर्नी को फिर पीछे से शुरू करते हैं, ठीक है ना? ठीक। तो थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में बताओ। आप प्रयागराज से हो, है ना? यस मैम। तो कैसा था बचपन? घर पे मैं ही थी जो बचपन से मतलब थोड़ी फैटी थी। अच्छा। हाँ, अच्छा, तो बचपन से ही ऐसी चीज़ें सुनी थी कि क्या कारण था? एक्चुअली मतलब घर पे भी सब मतलब थोड़े हेल्दी थे, पतला तो कोई भी नहीं था, बट मैं अच्छा। थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। अच्छा, मतलब थोड़ा बहुत जीन्स का रोल था। हाँ, और थोड़ा सा। और फिर बाद में लाइफस्टाइल चेंज हुआ इतना, तो उस वजह से और ज़्यादा वो हो गया। अच्छा, क्या एज थी आपकी जब आपने वेट गेन करना शुरू कराया, जब आपको लगा कि मैं? ऑलमोस्ट 16 ईयर के अराउंड। हाँ, उसी टाइम पे मतलब वेट गेन होना काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो वही गया। जब हार्मोनल चेंजेस हाँ, होते हैं, yes, प्यूबर्टी ma'am. हिट करती है, तो हाँ। फिर बहुत लड़कियों के साथ होता है ऐसा। मेरे साथ भी ऐसे ही था, अच्छा। सेम। फिर उसके बाद पढ़ाई अपने जब 12th कंप्लीट करने के बाद फिर क्या किया? 12th कंप्लीट करने के बाद एक्चुअली कोटा शिफ्ट किया और नीट की प्रिपरेशन के लिए। अच्छा। तो वहाँ पर वो मेस का खाना और ये सारा अच्छा। फिर पढ़ाई और तो साथ पहली में। बार आप घर से बाहर निकले हाँ, थे? पहली बार घर से भी बाहर निकली थी। तो जॉइंट फैमिली से निकलकर, प्रयागराज से निकलकर कोटा। अकेले कोटा जाके रहना, कैसा था वो एक्सपीरियंस? स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा टफ था, मतलब हाँ। डेली मतलब मैं मम्मी को कॉल करके ऐसे रोती थी कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर। अच्छा। फिर धीरे 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 बस खाना हाल मर्जी चलो का गया। नहीं मिलता? हाँ, खाना भी नहीं मिलता वहाँ पर, कोई है भी नहीं। सारे दिन हम क्लास करते हैं और वापस आके फिर घर पे कोई मिलता भी नहीं है। हाँ। तो ऐसा ही था। शुरू में प्रॉब्लम आई? हाँ, स्टार्टिंग में काफ़ी प्रॉब्लम थी। ओके। फिर धीरे धीरे एडजस्ट हो गए। आदत पड़ गई फिर मेस के खाने की। और मतलब मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके चले जाते थे और फिर सीधे बीच में कुछ भी नहीं खाते थे और सीधे 1:30 बजे वापस आके मेस में खाना खाना। जो मिला यही वो होता। खाना। हाँ, जो मिला वो खाना। आई एम श्योर पढ़ाई का भी स्ट्रेस है, साथ में घर वाले भी नहीं है, अकेले भी हो, यस मैम। और खाने का भी अपनी मर्जी का नहीं है, तो उसका हेल्थ पे या मेंटल हेल्थ पे कुछ असर पड़ रहा था? सब कुछ बिगड़ रहा था, मतलब मेंटल हेल्थ भी जा रही थी एक्चुअली। डिप्रेशन भी इतना ज़्यादा होता है, इतना कंपटीशन भी नीट में काफ़ी ज़्यादा देखते थे। क्लासेस में इतने बच्चे और फिर इतने बच्चों का फॉर्म भरा जाता था, वो ऊपर से खाना भी अच्छा नहीं मिल रहा है ना। तो कोई मतलब जैसे पढ़ के मतलब क्लास से वापस आते थे तो घर पे भी कोई नहीं मिलता था कि जिससे बात करके कुछ थोड़ा ऐसा करो। तो मेंटल हेल्थ भी और फिजिकल हेल्थ भी सब बिगड़ता ही जा रहा था। बट फिर भी ये था कि ठीक है, एग्ज़ाम देने के बाद सेलेक्ट हो जाएंगे तो सब ठीक कर लेंगे। ऐसा था। तो कब आपने रियलाइज़ करा कि मेरे को अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है? क्या रियलाइजेशन थी, क्या ट्रिगर किया? ऐसा हुआ था 2018 में, मतलब एक्चुअली 17 की दिवाली के टाइम ऐसा हुआ था कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हुई थी। ओके। तो मतलब फिर बाद में टेस्ट करवाते और सब बाद में मतलब 2018 के मार्च में मतलब ऐसा हुआ कि मैं इतनी सीरियस कंडीशन में चली गई थी कि डॉक्टर्स ने बोला क्या हुआ कि था? इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हुआ था। ओके। उस वजह से मतलब एब्डोमेन में ना फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया था। क्या रीज़न था इसका? इन्फेक्शन ट्यूबरकुलोसिस का बताया था बाद में। अच्छा, रूट कॉज पता चला क्यों हुआ था ये? मेस के खाने से। एक्चुअली हमें हॉस्टल में ना 2 लड़कियों को हुआ था सेम इन्फेक्शन। अच्छा। हाँ। ओके, तो कुछ गलत या हाँ, खाने में डाइट कुछ? से ही कुछ, खाने में ही कुछ हुआ था। इन्फेक्टेड पानी या कुछ खाना ऐसा यूज हुआ। कितना टाइम हो गया था अब आपको कोटा में रहते हुए? ऑलमोस्ट 2.5 ईयर हो गए थे। अच्छा। हाँ। और तब ये हाँ, डिटेक्ट हुआ? तब ये मतलब डिटेक्ट हुआ था। मतलब नहीं, पहले नहीं था। 17 से अचानक मैं बीमार होना स्टार्ट हुआ 2017 में। अच्छा। और फिर जब बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बिगड़ती गई तबीयत, हाँ। तब फिर 18 में मार्च में ऐसा फाइनल पता चला कि मुझे ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हुआ है। ओके। और बहुत उसी टाइम होली का टाइम था तो हॉस्पिटल्स भी खुले नहीं थे 2-3 दिन, और मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई। ओके। तो फिर पेनफुल था?
हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मतलब सबने होप छोड़ दी थी, ऐसा था कि शायद नहीं बचने वाले अब ऐसा। अच्छा, इस लेवल पे हाँ, हो गया था? हाँ। तो फिर लकीली पापा का कुछ कांटेक्ट था, उससे हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर्स मिले अच्छा। और फिर कुछ ट्रीटमेंट, मतलब ऐसा था कि जो एब्डोमेन में फ्लूइड एक्यूमुलेट था ना, हाँ, हाँ। उसको पहले मेरी नाक से मतलब ट्यूब डाल के निकाला गया। ओह! हाँ, बहुत पेनफुल होगा ये तो। सच में बहुत ज़्यादा। वो फिर पूरा फेज़ कैसा था आपका जब ये सब चीज़ों से आप गो थ्रू कर रहे थे और ऊपर से डॉक्टर्स इस तरह से बोल रहे हाँ, हैं? मतलब उस टाइम ऐसा था कि बस मतलब ये लग रहा था कि या तो अब मैं ठीक हो जाऊं या फिर अब मुझे मतलब ख़त्म कर दो। ये मैं सीरियसली? भगवान से ऐसे बोलती थी कि मतलब या तो ठीक कर दो, दर्द कम कर दो, या तो अब ख़त्म कर दो। मतलब ऐसा सिचुएशन था सच्ची। बहुत पेन था इस वजह से? हाँ, कोई था उस वक़्त आपके साथ? मम्मा पापा थे और मतलब मुझे पानी भी पीना मना कर दिया गया था। तो मतलब मैं मम्मा से बोलती थी कि मुझे पानी दे दो, मैं प्यासे नहीं मरना चाहती। ओह गॉड! कैसे सर्वाइव किया उन दिनों में आपने फिर? फिर मम्मा मतलब थोड़ा सा हैंकी गीला करके ओट मतलब पोंछ देते थे, थोड़ा सा पानी पीने मतलब माउथ में राउंड राउंड करके वापस पानी कर दो बाहर, ऐसा होता था। फिर तो डॉक्टर्स ने मना किया था या हाँ, अंदर जान? डॉक्टर्स ने मना किया था। तो वो कैसे आपको मतलब डाइट कैसे दे रहे थे? डाइट वगैरह नहीं चल रहा था मेरा, जो एब्डोमिनल पानी था ना, मतलब वाटर, वो उन्हें नाक के थ्रू निकालना था ट्यूब से, और आईवी लाइन के थ्रू मेरा सारा चल रहा था। मतलब पानी खाना कुछ भी मतलब 15 डेज कुछ भी नहीं दिया गया था मुझे। 15 डेज़ आपने कुछ नहीं कुछ भी खाया, नहीं कुछ दिया, नहीं नहीं पिया? कुछ भी पिया भी नहीं। मैं मतलब डॉक्टर्स को ऐसे बोलती थी कि या तो मुझे कुछ ऐसा मेडिसिन दे दो जिससे मुझे प्यास ना लगे। मैं बहुत मतलब बहुत प्यास लग रही है मुझे, ऐसा होता था। मतलब प्यास लग रही है मगर आप पानी नहीं पी पानी सकते? नहीं पी सकते, ये था। आज भी मम्मा मेरी ये लाइन बोल के मुझे और रोने लगती हैं कि ऐसे बोल रही थी कि मतलब मुझे पानी मम्मी पिला दीजिए, मरना तो है ही है, ये सोचती थी। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर जो ट्यूब के थ्रू पानी निकाला गया ना, उससे मेरा रिकवरी स्टार्ट हुआ। ऑलमोस्ट 800 ml कुछ पानी निकला। ओके। फिर उसके बाद इंटेस्टाइन में से? हाँ, फिर मेरा रिकवरी स्टार्ट हुआ थोड़ा। फिर वो कंटिन्यू ट्यूबरकुलोसिस का मेडिसिन चला, वो जो कोर्स चलता है ATT का 6 to 7 मंथ। ओके। हाँ, और उसके साथ ही मतलब ऐसा हो गया कि मैं मेरा खाना पीना सब मतलब स्पाइसी और सारा सब बंद हो गया। ओनली लौकी की सब्जी, रोटी, खिचड़ी, यही चलता था। तो पूरे 1 साल मैंने 2018 से लेके 19 तक यही खाया और उस कंडीशन में प्रिपरेशन की थी। साथ में आपने तैयारी करी हाँ, और साथ में ये इतनी बड़ी ऐसा। प्रॉब्लम से फाइट किया। हाँ, और वहीं से जो ये मेडिसिन से स्टार्ट हुई थी, उसी वजह से बहुत ज़्यादा वेट गेन स्टार्ट हुआ मेरा। अच्छा, उन दवाइयों से वेट बढ़ना शुरू हो गया? बहुत ज़्यादा फिर हुआ। जैसे ट्यूबरकुलोसिस में होता है ना, बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो जाता है। हाँ, तो हाँ। मैं 62 के अराउंड हो गई थी ओके। बीमार पड़ के। मगर वो तो आप कमज़ोरी से हाँ, 62 हो गए? कमजोरी से, वो उसका मतलब एक सिम्टम है कि वेट हम्म। लॉस होता ही है। और फिर जब दवाइयों के द्वारा मतलब जो गेन हुआ, वो 80.5 kg लास्ट पहुंचा मेरा। ओके। और उस टाइम सीवियर हेयर फॉल, चश्मा भी लग गया, और अच्छा। बालों में मतलब ग्रेइंग हो गई, पूरे सफ़ेद हो गए। अच्छा, और पीसीओडी वो? हाँ, वो PCOD भी मतलब कंटिन्यूअसली मेरा चल रहा था। ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ ऐसे हो जाते थे कि मुझे पीरियड्स होते ही नहीं थे। अच्छा। हाँ। और साथ में आपके जो आप एंग्जाइटीज़ या डिप्रेशन बोल ये रहे तो हो वो? साथ में चल ही रहे थे। तभी मतलब ऐसा डिसाइड किया था कि जस्ट जैसे ही कॉलेज मिलेगा तो मुझे अपनी सबसे पहले हेल्थ सही करनी है। हम्म। और तभी ये रियलाइज़ हुआ था कि भले ही कम लाइफ जियो बट अच्छी जियो। फिर आपने अपनी हेल्थ को ठीक करने का कब डिसाइड किया कि चलो अब कुछ एक्शन लेते हैं? हाँ, कॉलेज आने के बाद मतलब मैंने धीरे धीरे रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी कि मुझे अपनी हेल्थ कैसे मतलब सही करनी है, कैसे कुछ नॉलेज कलेक्ट करते हैं, कैसे डाइट करनी है, कैसे एक्सरसाइज करनी है। और फिर उसके बाद ऑलमोस्ट मार्च 2020 में कोरोना स्टार्ट हुआ। हाँ। तो फिर घर पे आके यूट्यूब स्टार्ट किया देखना बहुत ज़्यादा। अच्छा, ओके। फिर टाइम मिल गया यूट्यूब देखने हाँ, का? टाइम मिल गया। ओके। फिर यूट्यूब के थ्रू ही मतलब आपके वीडियोज सारे देखे। अच्छा। हाँ, तो उससे मतलब पता चला। फिर 2021 में मैंने फर्स्ट टाइम IM वाव का प्रोग्राम ज्वाइन किया था। अच्छा, 2021 में आप कितने टाइम से हमारे साथ हैं? हाँ,
तो अब तो ऐसे लगता होगा ना घर की बात है, बस है ना? हाँ। पहले भी ऐसा लगता था घर की बात है? मतलब काफ़ी टाइम से देखते देखते ऐसे 1-2 साल बाद तो लगने लगा था कि हाँ ठीक है, संडे को आपका वीडियो देखना है। क्यों कॉन्फिडेंस आया, या क्यों लगा कि ये जो लड़की बोल रही है ये ठीक बोल रही है, या मुझको इस पे ट्रस्ट कर लेना चाहिए? यूट्यूब पे तो बहुत लोग हाँ, वीडियोस ऐसा बनाते हैं। मतलब आपकी सारी वीडियोस देखी जितनी भी थी कोरोना के टाइम पे जो लॉकडाउन में, उनसे भी थोड़ा लगा। फिर ठीक है मतलब एक बार ट्राई तो करके देखते हैं, ये भी लगा। ओके। तो 2021 में जब पहले प्लान लिया था तो पहले 4 वीक्स लिया कि हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते। ओके। फिर जब रिजल्ट्स मिलने लगे तो फिर से अच्छा। एक्सटेंड किया उसको। अच्छा, ये मुझे बताओ, मैंने ये भी सुना था कि जब आपने पहली बार ये प्रोग्राम ज्वाइन किया था आई एम वाओ, तो शायद आपने घर में नहीं बताया था। हाँ क्या उसके- स्टोरी थी ये? उसमें ऐसा था कि मतलब ऐसे घर में होता है ना कि मम्मा लोग मानते नहीं हैं कि कहाँ पे पैसे खर्च कर रहे हो, पता नहीं क्या रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा ठीक है, जब रिजल्ट उन्हें मिल जाएगा तो वो खुद मान जाएंगे। हाँ। तो मैंने थोड़े थोड़े पैसे पॉकेट मनी से कलेक्ट करके एक फ्रेंड से मैंने इसका मतलब प्रोग्राम परचेज किया था। अच्छा। मतलब मेरे पास यूपीआई या कार्ड वगैरह का कुछ सिस्टम नहीं था, तो फ्रेंड से करवाया था मैंने। अच्छा, हाँ तो पहली बार ऐसे ज्वाइन किया था आपने। हाँ। आपको रिस्क नहीं लगा कि मैं ये सब कर रही हूँ, घर में भी नहीं बता रही हूँ, पता बस- नहीं क्या कुछ फ्रॉड ना निकले, पता नहीं क्या देंगे, गलत हुआ तो? नहीं ऐसा नहीं था, मतलब इसीलिए पहले 4 वीक का लेके ज्वाइन किया था। फिर जब रिजल्ट मिले, ट्रस्ट मिला, तो फिर और आगे एक्सटेंड कर लिया। फिर और अच्छे रिजल्ट मिले तो अब तो फिर मम्मी लोग देख ही रहे हैं जैसा रिजल्ट है, तो ये था। ज्योति, आज के बाद आपको जितनी बार भी आई एम वाओ ज्वाइन करना हो, आप उतनी बार करो, जितने टाइम के लिए भी करना हो उतने टाइम के लिए करो, एंड यू डोंट हैव टू पे फॉर एनीथिंग। ओह ठीक है? थैंक यू मैम। आज के बाद आपको कोई फी नहीं देने की ज़रूरत है, ठीक है? लाइफ टाइम मेंबरशिप फ्री। थैंक यू सो मच। चलो आगे बढ़ते हैं आपकी स्टोरी। और ये रिकॉर्ड हो गया है, तो ऐसा भी नहीं आप बोल, ये भी नहीं होगा कि मैं बाद में अरे मुकर जाऊँ। अब इतना ट्रस्ट हो गया है कि अब रिकॉर्डिंग की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आपने ज्वाइन किया पहली बार, तो पहली बार जब आपने ज्वाइन किया कैसा था, मतलब स्टेप बाय स्टेप आप बताओ। और ज्योति बिल्कुल ऑनेस्टली बताना, आप ये मत सोचना कि हम यहाँ पे, मैं आपसे पूछ रही हूँ तो आपको सिर्फ तारीफ़ें करनी है। आपको पॉजिटिव नेगेटिव ऑनेस्टी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ मुझे बताओ, जो अच्छा था वो भी और जो नहीं अच्छा था वो भी। यस मैम। आई एम हियर टू हियर योर फीडबैक, ऑनेस्ट फीडबैक, ठीक है? Yes, ma'am. पहली बार जब कॉल पे गए अपनी डाइटिशियन के साथ, या पहला डाइट प्लान मिला, तो क्या रिएक्शन था आपका? जब फर्स्ट टाइम मतलब काउंसलिंग कॉल हुई थी तो उसमें मैंने उन्हें बताया था कि मतलब अपने डाइटिशियन को बताया था कि मैं पीजी में रहती हूँ और ऐसा ऐसा है। तो मुझे मतलब खाने में भी उन्होंने मेरे प्रेफरेंसेस पूछे थे, तो जैसे मैंने बताया था कि मैं जनरली दाल चावल रोटी ऐसा ही घर में बनता है। ओके। तो उसी अकॉर्डिंग उन्होंने प्लान भी किया था। और मैंने ये भी बोला था कि मतलब मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे थोड़ा मतलब ऐसे चाहिए चीज़ें जो 1 पॉट मील हों, ईजिली बन जाएँ, ज़्यादा ऐसा नहीं हो प्रॉब्लम। ओके। तो उस अकॉर्डिंग उन्होंने प्लान किया था। आप तब पीजी में ही थे, राइट? हाँ पीजी में ही रही थी मैं। मतलब कॉलेज लेने के बाद ये सोच लिया था कि अब से कभी मेस का खाना नहीं खाना है, लाइफ में कभी नहीं खाना। तो कैसे मैनेज किया? क्योंकि मेरे पास बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं कि हम पीजी में हैं, हमारा तो कंट्रोल नहीं है हम क्या खा रहे हैं उसके ऊपर, तो हम कैसे अपनी डाइट को मैनेज करें? मुझे मतलब ऐसा था कि कुकिंग आती थी, मुझे बचपन से ही मम्मी ने सिखाया था, तो उस वजह से खाना बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो भी होती हैं उनसे स्टार्ट कर दिया। अच्छा। हाँ। तो आपका डाइट प्लान इस अकॉर्डिंग था कि आप पीजी में उसको मैनेज कर पा रहे थे? ईजिली मैनेज हो रहा था। और टाइम के अकॉर्डिंग भी था, जैसे कि लंच में ना डेली उन्होंने पहले स्टार्टिंग के प्लान्स में डेली मुझे सेम ऑलमोस्ट ऑप्शंस दिए थे, जिससे मुझे डेली सोचना नहीं पड़े कि हाँ आज ये बनाना है आज ये। और ब्रेकफास्ट और डिनर में चेंज था। तो आपने कैसे कुकिंग कैसे करी? आपने अपने रूम में? हाँ रूम में इंडक्शन वगैरह लेकर के, और बेसिक जो जैसे कुकर हो गया, ऐसे थोड़े थोड़े बर्तन लेकर के स्टार्ट किया तो था। आपने एक छोटी सी अपनी किचन बना ली अपने हाँ, पीजी छोटी के रूम सी। में ही, हाँ। और वहीं पर अपना
कुकिंग थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से आपने करना शुरू किया. यस मैम. एटलीस्ट दिस वाज मच बेटर देन बाहर मेस के खाने से. मेस के खाने से या फिर ऐसा खाना जो पता ही नहीं है जिसके अंदर क्या है. तो ब्रेकफास्ट आप अपने अकॉर्डिंग कर लेते थे, लंच आपका सेम था. यस मैम. और डिनर के लिए तो फिर टाइम चलो मिल ही जाता होगा. डिनर के लिए फिर मिल जाता है इतना टाइम. कम से कम इतनी तसल्ली थी कि मैं जो खा रही हूँ अपने हाथों से बनाकर, मुझे पता है इसमें क्या है, ये मेरे शरीर के लिए अच्छा है. हाँ अच्छा है, और उसको खा के मेरी तबीयत खराब भी नहीं हो रही है, ये भी फील हो रहा था अंदर से. और धीरे धीरे फिर आपको लगा कि मेरी बॉडी में उसकी वजह से चेंजेस आ रहे हैं, इम्प्रूव हो रहे हैं. सारे चेंजेस दिख रहे थे और फर्स्ट वीक में तो बहुत अच्छा चेंज दिखता है. ऑलमोस्ट 2.5 kg तक वेट भी लूज हुआ था मेरा, तो बहुत ऐसे अंदर से हैप्पीनेस हो रही थी कि ठीक है यार नेक्स्ट वीक में और अच्छा करना है. पहले हफ्ते में ही आपका 2.5 kg लूज हो गया. फर्स्ट वीक में इतना लूज हुआ था. वेरी नाइस, अमेजिंग. वहाँ से आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि चलो सही डिसीजन था. यस मैम. ओके. फिर उसके बाद आगे की जर्नी कैसी रही? कोई चैलेंजेस आए? चैलेंजेस तो आते हैं, सबको आते हैं. कुछ चीज़ों में मतलब ऐसा जैसे भी जो प्रॉब्लम होती थी मैं कोच को बताती थी. जैसे मेरे पास नॉर्मली फ्रिज नहीं था तो चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती थी, तो उस अकॉर्डिंग भी मैंने उन्हें बोला था कि आप ऐसे प्लान करना कि मेरी ज़्यादातर चीज़ें यूटिलाइज हो जाए वीक के अंदर ही, जिससे ख़राब नहीं हो. और फिर भी जो बच जाता है वो नेक्स्ट वीक में स्टार्टिंग में ही रख दें, जिससे जो यूज़ हो जाए वो कुछ भी बनाने में. और नॉर्मली एक जैसे ब्रेड का भी मुझे इशू आता था, पूरा पैकेट ख़त्म नहीं होता था और वो 2-3 दिन में एक्सपायर हो जाती थी, तो वो मैंने उन्हें मना किया था कि ब्रेड मत देना मेरे प्लान में आप. तो ऐसे ही मतलब जो भी थोड़े चैलेंजेस होते थे वो मैं कोच को बोलती थी और वो अपने अकॉर्डिंग मतलब बना देते थे जो भी मैं उन्हें बताती थी. मतलब आपके जो भी उस टाइम पे आपके पास रिसोर्सेज थे या आपके जो भी सर्कमस्टांसेस थे, पॉसिबिलिटीज थी, सिचुएशन थी, उसके हिसाब से आपको अपना डाइट प्लान मिल जाता था या फिर आप बोल देते थे तो वो सब चेंजेस उसके हिसाब से हो जाते थे? जैसे कुछ चीज़ें ऐसी भी हो जाती थी जो प्लान हो जाती थी बट वो मुझे मिल नहीं पाता था मार्केट में, तो उसके अकॉर्डिंग वो मुझे ऑप्शन दे देती थी, तो फिर मैं ऐसे कर लेती थी मैनेज. कभी चैलेंज आया कोई और कुछ ऐसा कि जहाँ पे आपको लग रहा हो कि अब मैं स्टक हो गई हूँ या अब हो नहीं पा रहा? ऐसा मतलब पर्टिकुलर मैं जब प्लान ज्वाइन करती थी ना तो थोड़ा ऐसा मतलब आगे पीछे देख के करती थी कि थोड़ा ट्रैवलिंग कम हो, जैसे 2 मंथ या 3 मंथ करना है तो ट्रैवलिंग कम हो, पढ़ाई का स्ट्रेस थोड़ा कम हो, जिससे सारी चीज़ें मैनेज हो जाएं. तो ये मैं थोड़ा एडजस्ट करके प्लान लेती थी. अच्छा, आपको कभी डाइट फॉलो करते वक्त ऐसा लगा कि ये खाना बहुत कम है, मुझे और भूख लग रही है, या मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो मेरा पेट नहीं भरा हुआ तो मैं पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, या क्रेविंग हो रही है, कुछ खाने का मन कर रहा है? क्योंकि आपको पीसीओडी भी था और पीसीओडी में तो बहुत क्रेविंग्स भी होती हैं. यस मैम. तो वो सब कैसा था? इनिशियली तो ऐसा मतलब क्रेविंग्स का और खाने मतलब भूख लगने का ऐसा इशू नहीं था, बट बाद में कुछ हुआ था तब मैंने मैम को बोला था तो उन्होंने उस अकॉर्डिंग मेरे एक्चुअली ऐसा था कि मुझे डिनर करने के बाद बहुत शाम में बहुत ज़्यादा भूख लगती थी, मतलब ऐसा लगता था कि पेट नहीं भर रहा है मेरा, तो फिर वो मुझे कुछ चीज़ों के ऑप्शन दे देते थे कि जैसे आपको भूख लग रही है तो आप ये ले सकते हो. ठीक है, तो वो सब फिर खाने के बाद आपको फिर सही हो जाता था, फिर इतना प्रॉब्लम नहीं था. मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या डाइट करना बहुत मुश्किल था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था. अच्छा. और धीरे धीरे मतलब स्टार्टिंग में जैसे मीठा खाने का बहुत मन करता था, बट वो जब डाइट प्लान फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया ना तभी से ऐसा लगता था मीठा खाने का तो बिल्कुल इच्छा ही नहीं हो रही है. वो आप बोलते हो ना कि जैसे मॉर्निंग में हम फ्रूट्स ले लेते हैं तो सारे दिन का हमारा शुगर इंटेक सही हो जाता है, तो मीठा खाने का मन ही नहीं करता है. तो वो वैसे मैनेज हो जाता था. अमेजिंग. उससे पहले आप मीठा खाते थे? हाँ, बहुत ज़्यादा. क्या पसंद था आपको मीठे में? मीठे में लाइक जैसे घर में मतलब बनती है ना पेड़े, बर्फी, रसगुल्ले सब खाते थे? हाँ. चीनी वाली चाय लेते थे? हाँ, चाय तो हमेशा चीनी वाली, बट आज मैंने बिना चीनी वाली लिए. अच्छा. और अभी मीठा खाने का मन होता है तो क्या करते हो? अभी जैसे मतलब जैगरी ले लिया, हनी ले लिया, तो चॉइसेस अब आपकी बदल गई हैं. हाँ. अब आप माइंडफुल हो गए हो कि क्या सही है मेरे लिए, क्या सही नहीं है. वेरी नाइस, वेरी नाइस. कब अपने में चेंजेस दिखने कब शुरू हुए? चलो पहले वीक में ही आपने बताया आपने 2.5 किलो वेट लूज कर लिया, बट एक होता है ना विजिबल चेंजेस आते हैं जब आपको लगता है कि हाँ मेरी बॉडी चेंज हो रही है, अंदर से भी बाहर से भी, मतलब दिखने में भी और फील करने में भी. वो सब चीज़ें, वो रियलाइजेशन कब स्टार्ट हुई? ऑलमोस्ट 2 वीक के बाद मतलब ऐसा लगने लगा था मुझे कि मेरे क्लोथ्स जो हैं वो थोड़े लूज हो रहे हैं. खुशी हो रही थी? हाँ, बहुत ज़्यादा. और थोड़ा लाइट भी फील होने लगा था. और नींद भी मतलब अच्छी आने लगी थी. ये सब मतलब नींद का भी मुझे काफ़ी इशू रहता था. एक्चुअली दवाइयों के बहुत हाई डोज चले थे ना, तो इसलिए वो भी काफ़ी सही हो गया था मेरा. रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे मिले थे. तो 2 हफ्ते में आपको ये सारी चीज़ें फील होना स्टार्ट हो गई? हाँ, 2 हफ्ते में स्टार्ट होने के. अच्छा फील कर रहे थे अंदर से? यस मैम. फिर
ये तो 2 ही हफ्ते थे, आपने तो बहुत लंबी जर्नी करी है। फिर 3 हफ्ते 4 हफ्ते क्या मतलब कैसा लगने लगा कि अब ये मेरा लाइफस्टाइल बनता जा रहा है, मुझे हाँ। इसी को फॉलो करना है? यस मैम, मतलब इतना अब करके जो है ऐसा हो गया था कि ठीक है, अब इसी की हैबिट पड़ गई है मुझे। अगर मॉर्निंग में ये ड्रिंक्स नहीं लूँ, जैसे वार्म वाटर है या फिर लेमन वाटर है, नहीं लो तो ऐसा लगता है डे ही स्टार्ट नहीं हो रहा है। चलो अपने डाइट के बारे में थोड़ा सा बताओ कि किस तरह की डाइट थी शुरू से, सुबह से शुरू करते हुए रात तक क्या क्या आप लेते थे, ताकि ऑडियंस जो हमें सुन रहे हैं उनको भी थोड़ा आइडिया मिलेगा कि अच्छा किस तरह की वेट लॉस डाइट होती है आई एम वाओ की, या क्या एक अच्छी हेल्दी डाइट होती है। क्योंकि लोगों को ये बहुत मिसकंसेप्शंस होते हैं कि कहीं कोई गलत चीज़ तो नहीं देते, या कोई सप्लीमेंट्स या कोई आर्टिफिशियल चीज़ें या कोई वो होते हैं ना ड्रिंक्स ये वो। तो आप अपना एक पूरे दिन का डाइट का थोड़ा सा एक ओवरव्यू बताओ कि कैसा होता था। जैसे स्टार्टिंग में मॉर्निंग में उठने के बाद एक नॉर्मल ड्रिंक जैसे लेमन वाटर हो गया कभी, या फिर ACV ले लेते थे वार्म वाटर के साथ। देन चिया सीड वाटर, हाँ ये होता था मॉर्निंग में। और फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट होता था। उससे पहले मेरा ABC जूस एक रहता है। अच्छा। और देन ब्रेकफास्ट किस तरह का होता था? ब्रेकफास्ट में लाइक कभी पोहा है, उपमा है, इडली, सारी ये सिंपल जो हाँ ऐसे सिंपल मतलब हम इजीली बना सकते हैं। PG में भी बना सकते हैं। PG में भी बना सकते हैं। फिर 11 बजे के अराउंड कुछ फ्रूट्स था। और लंच में फिर पहले तो सैलेड और एक छाछ, ये कंपलसरी हो गया हमेशा के लिए। अच्छा। और फिर लाइक जैसे मेरा लंच का मतलब मोस्टली मैं सिमिलर करवा लेती थी ब्रेकफास्ट के, जिससे मुझे कुकिंग इजी हो जाए। अच्छा। ओके, वो आपने अपने अकॉर्डिंग करवा लिया था। तो आपको क्यों लगता है कि रोज सैलेड या छाछ क्यों था? क्या फायदा होता था उससे? एक सैलेड का तो जैसे होता था कि मतलब फाइबर अच्छा है मिल जाता है हमें, और छाछ का ऐसा होता है कि प्रोबायोटिक भी मिल गया। एक डाइट मतलब बैलेंस्ड हो जाती है, बैलेंस मील मिल जाता है हमें। मतलब सब चीज़ें उसमें आपको फाइबर भी ज़रूरी है। Yes, और क्योंकि रॉ वेजिटेबल्स से जो आपको विटामिन मिल रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, वो भी मिल गए। छाछ से प्रोबायोटिक हो गया, तो डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। फिर शाम को शाम में 4 बजे अराउंड मैं कॉलेज से वापस आती हूँ, तो उसके बाद मेरा कुछ स्नैक्स में हो जाता है। लाइक कोई ग्रीन टी ले ली, और कुछ साथ में कभी फॉक्सनट ले लिए, कभी भेल बना ली, ऐसा या सब। मगर ये रोज का था कुछ एक स्नैक और साथ में कोई ग्रीन टी या इस तरह की चीज। चाय नहीं पीते थे आप? बहुत कम, चाय की एक्चुअली बचपन से हैबिट नहीं थी। अच्छा, वो आप वैसे ही नहीं पीते? हाँ वैसे ही नहीं पीते। ठीक है, ओके। एंड देन उसके बाद देन ऑलमोस्ट डिनर होता था 7 बजे के अराउंड मेरा। और डिनर में मतलब कुछ लाइट ऐसे ही, मतलब अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मैं उनको बोलती थी, तो वो वैसा ही कर देते थे प्लान में। फिर भी कोई 1-2 डिनर ऑप्शंस क्या रेगुलर जो होता था डिनर किस तरह का? जैसे कि जिस दिन इडली सांभर लिया लंच में, तो वो सांभर ले लेते थे नाइट में। और कभी सूप ले लिया। कभी जैसे मीठा कुछ चाहिए, सॉल्ट फ्री चाहिए, तो फिर स्मूदी ले लिए, मतलब प्लान करवा लेती थी मैं उन्हें, मतलब अपने हिसाब से करवा लेते। हाँ। और इसके बाद भी कुछ होता था फिर? इसके बाद जैसे कभी तो मतलब नाइट टाइम ये टी लेते थे। अच्छा। ये लिया आपने? हाँ बहुत लिए। कैसी है? बहुत टेस्ट में बहुत अच्छी है। और इसके बाद जो नींद आती है ना, मतलब साउंड स्लीप। अच्छा, आती है सच में नींद में? डिफरेंस फील किया है ये। अच्छा। एक्चुअली मुझे सपने बहुत आते थे। अच्छा। तो वो इसे लेने के बाद काफ़ी सही हो गया, मतलब काफ़ी डीप स्लीप और ऐसी होती थी। वंडरफुल यार। तो कुछ ऐसा था डाइट में जो आपको लगता है कि सप्लीमेंट्स या कोई आर्टिफिशियल चीज़ें, इस तरह की कोई चीज़ें थी आपके प्लान में, या सिर्फ इस तरह का क्लीन होमली मील्स ही थे? सप्लीमेंट तो मतलब नहीं था ऐसा कुछ भी। अभी जब रिसेंटली मैंने लास्ट टाइम अंकिता मैम को ज्वाइन किया था, तब ऐसा था कि मैं जिम जाना, वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया था जिम में। तो मैं उनको ये भी बोल रही थी कि मेरी ना स्ट्रेंथ बिना प्रोटीन पाउडर्स लिए भी मेरी स्ट्रेंथ अच्छी हो रही है। अच्छा। तो उन्होंने भी ये बोला था कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब प्रोटीन की ज़रूरत भी नहीं हो रही है, और मेरी वर्कआउट की जो एफिशिएंसी है वो अच्छी हो रही है। अरे वाह, खाने से ही आपको हाँ, खाने से ही पूरा प्रोटीन इनटेक मेरा कंप्लीट हो रहा था। तो प्रोटीन सप्लीमेंट हम सिर्फ उस केसेस में देते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि सामने वाले का जो है लाइफस्टाइल या फिजिकल एक्टिविटी उस लेवल की है, या वर्कआउट उस लेवल का है कि उनको प्रोटीन की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है जो सिर्फ खाने से पूरी नहीं हो सकती। तो उस केस में हम प्रोटीन सप्लीमेंट दे देते हैं, और वो भी हम कोशिश करते हैं कि प्लांट बेस्ड या इस तरह का दें जो क्लीन हो। और अगर किसी का खाने से पूरा हो सकता है तो उससे अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है। हाँ, वो मतलब डिपेंड करता है ना कि पर्सन टू पर्सन किसकी नीड है और किसकी नहीं है। तो फिर ठीक है, ये चलता रहा, आपको रिजल्ट्स मिलने लग गए, सब कुछ अच्छा चलता रहा।
अब आपकी जो हेल्थ पूरी डिटोरियोरेट हुई थी दवाइयों की वजह से, कितने टाइम में आपको लगा कि आप अब एक वापस अपनी फिटनेस को आपने मेंटेन कर लिया है और वो सब प्रॉब्लम्स जो आप फेस कर रहे थे वो ख़त्म होती गई? ऑलमोस्ट 4 मंथ के बाद ही मतलब मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। अच्छा, काफ़ी वेट भी काफ़ी अच्छा रिड्यूस हो गया। इंच लॉस तो जो था कितना इंच लॉस कुछ है? मतलब मैं लास्ट जब स्टार्ट किया था तब मैं 36 के अराउंड वेस्ट जीन्स पहनती थी। अच्छा, 36 वेस्ट। हाँ, और अभी तो 30 पहनती हूँ। कितना ब्लश कर रहे हो। ये बहुत खुश होने वाली बात है। ये सिर्फ दिखने की चीज़ नहीं है। यस मैम। आप समझते हो कि 36 वेस्ट से 30 वेस्ट पर आना, जो हमने अपना बेली फैट, ये जो चर्बी हमने कम की है, ये किस किस तरह से इम्पैक्ट करती है? सारे ऑर्गन्स यहीं पे तो होते हैं। राइट, हमारे सारे मेन ऑर्गन्स यहाँ पर हैं। हाँ, और ये जो फैट है ये हमारी हार्ट हेल्थ को, हमारी परफॉर्मेंस को, हर चीज़ों को इम्पैक्ट करता है। यस मैम। लोगों ने नोटिस किया आपका ये डिफरेंस? हाँ, सबने मतलब कॉलेज में तो सबने बोला कि तुमने बहुत ज़्यादा वेट लूज कर लिया। मतलब अब तो सब ऐसे बोलते हैं कि फर्स्ट ईयर में जब आई थी और अब जब फाइनल ईयर में जाना है सेम लग ही नहीं रही है लड़की। बिल्कुल पहचान ही नहीं पाएगा कोई। क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लगे? बहुत सुंदर लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो। अच्छा बहुत पतले हो गए पहले से। अच्छा। और ऐसे 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 फेस था मेरा जैसे रसगुल्ले हो। और अब अब बहुत अब एकदम हाँ परफेक्ट बोन्स है ना, यस टोन बॉडी। पर्पस हमारा फैट, जो अनहेल्दी फैट है उसको खत्म करना है। सिर्फ दिखना, अच्छा दिखना नहीं है, वो तो है ही, हाँ वो तो अब आप भी समझ गए होगे कि वो तो एक बाय Yes, प्रोडक्ट है। यस मेन है फिट होना, हेल्दी होना, कॉन्फिडेंट फील करना, विल पावर बढ़ाना, हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना। राइट, Yes. अच्छा लगता था जब लोगों ने इस तरह से हाँ। बोलना शुरू किया। टिप्स मांगते थे लोग आपसे आके? हाँ मतलब सब पूछते थे और मैं उन्हें बताती थी, बट फिर सब ऐसे बोलते थे कि ठीक है नहीं हो पाएगा। कोई ऐसे बोलता था, कोई कुछ। आपको हाँ लगता है कि आप अपने घर में बोलते हो मम्मी ये मत खाओ? हाँ ये तो बहुत ज़्यादा होता है। होता है, पापा ये मत खाओ, ये सही हाँ। नहीं है, इसकी जगह पे ये लो, चीनी Yes, मत ma'am. लो, गुड़ डाल लो। हाँ क्या क्या अभी करवाते हो घर में? अभी होली में ही हुआ था, जैसे गुजिया बनी तो वो गुड़ वाली गुजिया बनानी है, चीनी वाली नहीं। और आटे से बनानी है, मैदे से नहीं बनानी है। अच्छा। बेसन के लड्डू बनाने हैं तो वो जैगरी से बनाने हैं, चीनी से नहीं बनाने हैं। ऐसे घर में मतलब काफ़ी बोला चेंज करने को, और काफ़ी चेंज कर भी दिया। कर भी दिया। तो आपको लगता है कि आपकी इस ट्रांसफॉर्मेशन का जो असर है या उसका फ़ायदा जो है अब आपके फैमिली में भी धीरे धीरे वो चेंजेस आ रहे हैं? यस मैम, ये तो है। मॉर्निंग में सबके नट्स इंक्लूड करवा दिए। अब सब पूरा परिवार सुबह उठ के नट्स खाता है। हाँ। और क्या क्या हेल्दी चेंजेस आ गए पूरे फैमिली में? जो मतलब साल भर में इतनी सारी चीनी यूज होती थी वो बहुत ज़्यादा कम करवा दी। अच्छा। धीरे धीरे सबको ये भी बोला कि चाय पियो तो चीनी वाली मत पियो, जैगरी वाली पियो। बेसिक तो मतलब यही चेंजेस करवाए कि जैगरी काफ़ी इंक्लूड किया है, जैसे लड्डू बनाने हैं तो वो भी जैगरी डाल के। और ज्योति, बहुत लोगों को ना ये प्रॉब्लम आती है। मैं ये कुछ क्वेश्चंस इसलिए आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ आपके थ्रू भी लोग सीखें, समझें। आपने जिस जर्नी को कवर किया है, बहुत सारे और लोग हैं जो हमें सुन भी रहे हैं, वो भी अपने आप को फिट बनाना चाहते हैं, इस तरह से ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, वेट लूज़ करना चाहते हैं, फिट बनना चाहते हैं, मगर उनको सही डायरेक्शन नहीं पता होती, या उन्हें भी कोई चाहिए जिनसे वो सीख सकें या रिलेट कर सकें। तो आपसे ना बहुत लड़कियां रिलेट करती हैं, बहुत लड़कियां। यस आज आप जो बोल रहे हो ना, वो उससे लाखों लोगों का, लाखों लड़कियों का फ़ायदा होने वाला है। तो ये बताओ कि बहुत लोग ना इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं कि जब वो स्टार्ट तो कर लेते हैं मगर 1-2-3 हफ्ते बाद गिव अप कर देते हैं, वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। उनको लगता है कि नहीं हो रहा, या ट्रैवल आ गया, ये आ गया, वो हो गया, घर में कोई हो गया, तो वो एक बार डाइट छूटी और छूटते छूटते फिर छूट ही गई। हाँ या फिर बच्चे हैं, या इस तरह, मतलब ये बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं। Yes, कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि आप बता सकते हो अपनी जर्नी से कि मैंने इन 4 चीज़ों का, 3 चीज़ों का, इन बातों का मैंने ख्याल रखा कंसिस्टेंट रहने के लिए, ये चीज़ें मैंने करी, इस तरह से मैंने विल पावर शो करी, तो ये चीज़ आप भी करो ना। ठीक है। कुछ ऐसा जो आप उनको दे सको। मतलब जैसे पीजी में रहते हैं, फिर बोलते हैं हम खाना कैसे मैनेज करें, तो अगर हमें बेसिक कुकिंग आती है तो फिर हम उसमें आराम से ऐसे प्लान मतलब देते हैं हमारे कोच की, मतलब आप उसको आराम से फॉलो कर सकते हो। इतना कुछ बड़ा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा नीड होती है बहुत ज़्यादा चीज़ों की, या बहुत ज़्यादा कुछ भी। मतलब ये हमने दिमाग के अंदर हवा बनाया होता है, एक बहुत बिग डील बनाई होती है, जबकि करने लगो तो इतनी बड़ी कोई
कुछ हाँ ऐसा रहता नहीं है। और फिर जब रिजल्ट मिलने लगते हैं तो धीरे धीरे अपने आप मोटिवेशन आ जाता है। क्या रिजल्ट्स कैसे थे आपके? तो आपने बताया आपने शुरू किया 80.5 kg से। यस मैम। तो करते 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 कितना हो गया? अभी 57 से 58 के बीच में ऐसा ही मतलब लाई करता है। 57-58 kg से। हाँ। अमेजिंग यार। क्या जर्नी है ये, क्या ट्रांसफॉर्मेशन है ये। 80 किलो वाली लड़की सोच नहीं सकती कि मैं कभी 57 kg की हो पाऊंगी। सच एंड में। लुक एट यू, मेरे सामने बैठे हो आप। थैंक यू। मतलब आज आप इस चीज़ को फील कर सकते हो, बट याद करो जब आप 80 किलो के थे या जब आपकी 36 वेस्ट थी, यस मैम। तब सोचा था कि मैं कभी? नहीं ऐसा तो नहीं सोचा था कि पता नहीं कभी ऐसे होंगे भी या नहीं, बट जब एक बार वो होता है ना कि डिसाइड कर लेते हैं तो फिर कर ही लेते हैं कैसे ना कैसे। अच्छा ज्योति, ये बताओ कि आपने जब स्टार्ट किया था तब आपने कोई अपने माइंड में टारगेट वेट बनाया था कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है? नहीं टारगेट एज सच ऐसा नहीं था। मुझे तो ये था कि मतलब थोड़ा पहले स्टार्ट तो छोटे छोटे स्टेप से, हाँ, मिनी गोल से शुरू किया था कि थोड़ा थोड़ा बॉडी में चेंजेस आने लगे। हाँ आई थिंक ये बहुत अच्छा तरीका भी है। हम जब एक बहुत बड़ा टारगेट बना के चलते हैं ना तो वो स्ट्रेस होता रहता है उससे। तो वेट का टारगेट नहीं होना चाहिए, टारगेट अपने एक्शंस का होना चाहिए। Yes, ma'am. क्योंकि एक्शंस हमारे कंट्रोल में है। वो टारगेट वेट, वो टारगेट नंबर, वो और ज्यादा एक अलग Inches- एडिशनल स्ट्रेस दे वो देता है। सिर्फ एंजाइटीज देता है, स्ट्रेस देता है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इज समथिंग विच इज नॉट इन योर कंट्रोल। व्हाट इज इन योर कंट्रोल इज योर एक्शन। Yes, है ना? जो आज आप कर सकते हो उसे आप कंट्रोल भी कर सकते हो, और वही आपके हाथ में है, तो उसी पे हमारा फोकस होना चाहिए। सो वंडरफुल, मतलब बहुत अच्छा है। अच्छा लगा मुझे ये जान के कि आपने कोई ऐसे टारगेट नहीं सेट किया, आपने सिर्फ ये सोचा कि मैं अभी स्मॉल 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 एक्शंस लूँ और धीरे धीरे प्रोग्रेस करूँ, आगे बढ़ूँ। राइट? अमेजिंग। कभी स्टक हुआ बीच में वेट की, यार वेट मूव ही नहीं हो रहा? हाँ ऐसा था। अभी लास्ट टाइम जब प्लान लिया था तब ऐसा हुआ था कि उस वीक में मेरा ऑलमोस्ट 300 ग्राम कुछ ऐसा ही लूज हुआ था, बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिले। तो फिर मैम ने उसमें डाइट में चेंज किए थे कि मेरा डिनर ना सॉल्ट फ्री कर दिया था। अच्छा। तो फिर उसके बाद इतने अच्छे चेंजेस दिखे थे कि मैम मुझे बोल रहे थे कि ये सच में, मतलब ये सच में है, ये आज का वेट है। अच्छा। ज्योति, डाइट के अलावा और साथ में वर्कआउट का कैसा रहा आपका? वर्कआउट करते थे आप? यस मैम। जैसे जब स्टार्ट किया था, फर्स्ट टाइम जब प्लान लिया था, तब तो मैं ऐसे 10-10 मिनट करके वर्कआउट करती थी। जो आपके वीडियोस थे ना, अच्छा। 10-10 मिनट के कुछ थे, तो उनसे स्टार्ट किया था। ओके। हाँ। फिर उसके बाद जो ऐप में थे, बिगिनर वर्कआउट, देन इंटरमीडिएट किया, फिर एडवांस लेवल किया। अच्छा, मतलब ओ वाओ, मतलब 10 मिनट के वर्कआउट से शुरू करके आपने एडवांस लेवल के वर्कआउट तक किया Yes, है। ma'am. ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे पता है वो एडवांस लेवल वर्कआउट में क्या है। दे आर वेरी चैलेंजिंग। यस मैम। है ना? तो धीरे धीरे ये आपका स्ट्रेंथ, स्टेमिना बढ़ता गया? यस मैम। जो पहले बिल्कुल नॉलेज नहीं थी कि हाँ स्क्वाट्स कैसे लगाए जाते हैं, वो पहले धीरे धीरे सीखा। 10-10 मिनट की वीडियो करके वर्कआउट की हैबिट बनाई। फिर बिगिनर वाले करके सब कुछ, मतलब ऐसे मतलब इम्प्लीमेंट किया वर्कआउट को लाइफ में। अमेजिंग अमेजिंग। अब क्या कौन कौन सी चैलेंजिंग एक्सरसाइजेज हैं जो आप कर लेते हो आसानी से? लाइक डेडलिफ्ट करती हूँ मैं 50 kg से। 50 kg के डेडलिफ्ट करते हो? यस। और एक लेग प्रेस। 58 किलो की लड़की 50 kg का डेडलिफ्ट मारती है। बिल्कुल। अच्छा फील होता है? बहुत प्राउड फील होता है खुद? यस। कैसा लगता है? मतलब ऐसा लगता है कि हाँ स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी हो गई है, और कॉन्फिडेंस, सबसे बड़ी बात कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आता है। मज़ा आता है जब डेडलिफ्ट लगा रहे हो तो ऐसा लगता है कि आई कैन डू इट। यस। है ना? या मैं नहीं तो कौन बे। है ना? ऐसा लगता है उससे कि मैं ये कर सकती हूँ तो लाइफ में कुछ भी कर सकती हूँ। वो उखाड़ देने वाली फीलिंग होती है। मतलब हाँ ऐसा तो लगता है कि बिल्कुल जब हम करने पे आएंगे ना तो हम कर लेंगे जो करना चाहते हैं। और कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो आपको अच्छी लगती हैं या करके बहुत प्राउड फील होता है खुद पे? लाइक लेग प्रेस, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और लास्ट अभी तक मैंने 130 kg तक किया है। 130 kg का लेग प्रेस किया। और पुशअप्स भी कर लेते हो? हाँ पुशअप्स। अभी लास्ट टाइम जब प्लान लिया ना उसके बाद मेरा पुशअप्स करना स्टार्ट हुआ। अच्छा। तभी मैंने ये नोटिस किया कि मतलब मेरी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी हो रही है। मतलब डाइट के थ्रू ही मेरा प्रोटीन इनटेक काफ़ी अच्छा कंप्लीट हो रहा है। तभी से मैंने, मतलब पहले तो नी पुशअप्स करती थी, बट अभी नॉर्मल पुशअप्स कर लेने लग गई मैं। कितने पुशअप्स कर लेते हो एक बार में? एक बार में 15 के 3-4 सेट कर लेते हो? आराम से। और पहले कर लेते थे? नहीं, पहले तो नी पुशअप्स ही करती थी। अच्छा। एक भी नॉर्मल पुशअप नहीं होता था मुझसे।
और अब 15-15 के 3-4 सेट हाँ लगाते हो। इजली। और एक बड़ी वाली दीदी है ना, उनका छोटा सा बेटा है, वो अच्छा। हमेशा मेरे साथ, मैं घर में करती हूँ ना, तो वो हमेशा मेरे साथ वर्कआउट करता है। मतलब How अभी sweet. 2 ईयर का है वो, अच्छा। और ओह वो मुझे कंपनी देता है। क्या एक्सरसाइज करवाते हो 2 साल के बच्चे को? वो खुद अपना मैट लगा के और बस शुरू हो जाता है, जैसे भी मैं करती हूँ इधर उधर जैसे भी बनता है। How sweet. उसे बस करना होता है, कॉपी बच्चे करते हैं ना, कॉपी हाँ। करते हैं वो। सही में बच्चों को सिखाने का बेस्ट तरीका यही है ना कि पहले खुद करो, हाँ वो खुद आपको करो। देखकर करेंगे। हाँ आप जो करोगे बच्चे वही करेंगे। आप जंक वही, खाओगे बच्चे same. जंक खाएंगे। या आप बुक रीड करोगे बच्चे बुक रीड हाँ। करेंगे। आप वर्कआउट करोगे बच्चे वर्कआउट करेंगे साथ में। हाँ। तो बच्चों को बोलने की जगह डू दिस डू दिस डू दिस। खुद करो, वो साथ में खुद कॉपी कर लेंगे। एग्जैक्टली, है ना? Yeah. लीड बाय एग्जाम्पल। अमेजिंग यार, एंड यू आर लीडिंग बाय एग्जाम्पल। थैंक यू। लुक एट योर सेल्फ। और अब आप अपनी फैमिली को देखो। मैं मिली अभी, अंकल आंटी से मिली, आपकी सिस्टर से मिली, अच्छा। और आई फॉर श्योर नो दैट यू आर गोइंग टू चेंज द फ्यूचर ऑफ योर फैमिली। यस मैं मैम। वो देख सकती हूँ, मतलब आपकी आईज में वो चीज़ दिखती है कि आप एक बहुत ही हम्बल फैमिली से हो, और आप अपनी फैमिली के फ्यूचर को बहुत बहुत ब्राइटन अप कर सकते हो। वो आपने एक बार लाइफ में कुछ किया है ना अचीव, हाँ तो आता है, ये कॉन्फिडेंस आता है। यस मैम, क्या आता है लगता है? कि हाँ मतलब एक बार अगर ये चीज़ कर ली है तो कुछ भी मतलब जो चाहते हैं वो कर लेंगे। अभी नहीं पता कैसे, बट कर लेंगे। है ना? कर रास्ते लेंगे। निकाल लेंगे। अमेजिंग। क्या करना है लाइफ में अभी आगे? अभी तो आप क्या एज है आपकी? अभी 26 ईयर। सिर्फ 26 ईयर्स है, इतनी Yes, बड़ी ma'am. लाइफ है। क्या सोचा है, क्या प्लान्स हैं? अभी तो मतलब अभी जो रिसेंटली है वो तो एक अच्छा, जैसे जो डिग्री ले रहे हैं हम, एक अच्छा डॉक्टर बनना है जिससे लोगों की हेल्प कर सके। अभी तो यही है, आगे का देखते हैं। यही है। ये कितना कुछ है। सब कुछ तो हो गया, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखते हैं। क्या फिटनेस गोल है? कोई है फिटनेस गोल, या बस इसको मेंटेन करना है? अभी तो इसको मेंटेन करना है। Okay. देखते हैं, कुछ आपसे और कुछ मिल गया तो वो स्टार्ट कर देंगे। आपको क्या रोल लगता है एक कोच का या एक डाइटिशियन का? क्या रोल है फिटनेस जर्नी में? मतलब हमें सबसे सही गाइडेंस करने में, कि हमें मॉर्निंग से लेके इवनिंग टाइम, मतलब रात में सोने तक में क्या लेना है, कब लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है। उसमें ना ऐसा होता है कि मैं फिर उनको ब्लाइंडली फॉलो करती थी। अच्छा, मतलब हाँ। अपना हमें ज़रूरत नहीं है इतना सोचने की, हाँ। कैलकुलेशंस करने की, क्योंकि वो पता नहीं ठीक होगा या नहीं होगा। हाँ, और एक बार वो जब काउंसलिंग कॉल करते हैं तब उनको बता दो क्या खाना है क्या नहीं खाना, फिर वो सारा प्लान बना के दे देंगे और उसको फॉलो कर लो। फिर अपना माइंड उसमें नहीं लगाना है। उसमें हमारा पूरा बैलेंस्ड मील मिलेगा हमें। हाँ। कि प्रोटीन इनटेक भी हमारा कंप्लीट हो रहा है जो चाहिए, और सारा मतलब सही। जब एक एक्सपर्ट को आप सौंप सकते हो हाँ और खुद टेंशन फ्री होके अपने काम पे, अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकते हो, हाँ। तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू। yes. कई लोग लगे रहते हैं खुद से एफर्ट करने में, महीनों महीनों साल साल बीत जाते हैं, खुद से कोशिश करते रहते हैं, और फिर उनको लगता है कि हमारा हो नहीं रहा। हाँ ये इससे बेटर 2-3 महीने सही कुछ तरह से ट्राई करके सीख लो, फिर उसके बाद कंटिन्यू कर लो। उसके बाद करते रहो, क्योंकि अब आपको समझ आ गया, हम्म। अब आपको पता चल गया। टेक्निकली जो 1 महीने का डाइट प्लान होता है, वो कई बार हम एक आउटिंग में एक फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, पिज्ज़ाज और ये और वो सब खाते हैं, तो हम उतने में उसको स्पेंड कर देते हैं। एक ऐसी चीज़ जो आपकी लाइफ बदल सकती है, उसमें हम 10 बार सोचते हैं। आपकी इसी लाइन को सुन के मैंने घर में मतलब खुद के डंबल खरीदे थे। अच्छा, पिज्ज़ा की इन्वेस्टमेंट इधर लगा दी थी। डंबल। आर यू प्राउड ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट? यू थिंक आपने सही किया या पिज्ज़ा खाना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल नहीं। डंबल लेने चाहिए थे, और उसी से मैंने धीरे धीरे मतलब अपना स्ट्रेंथ वर्कआउट स्टार्ट किया था। पहले घर पे किया, फिर जिम पे स्टार्ट किया। और मुझे तो शायद ये बहुत बड़ी बात होगी कहने के लिए, मुझे तो ये भी लगता है कि आपकी एक बार की इन्वेस्टमेंट, जो आप पैसा लगा रहे हो अपने हेल्थ के लिए, वो आपको इतना कुछ वापस देगी रिटर्न में कि आप लाखों रुपए कमा पाओगे। आपका विल पावर, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी मेंटल हेल्थ, इंटेलेक्चुअल हेल्थ इस लेवल पे पहुंच जाएगी कि आप लाइफ में क्या क्या अर्न करोगे आपको आइडिया भी नहीं है। यस मैम, सच में। एंड इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट मनी। दैट्स ट्रू, राइट? या ब्यूटिफुल, अमेजिंग ज्योति। आई मीन आई लव्ड स्पीकिंग विद यू।
मुझे भी सच में मतलब बहुत, मैं अभी उनको यही बोल रही थी हाँ। कि यहाँ की ये वाली वॉल भी मैंने यूट्यूब पे देखी हुई है मैम के वीडियोस पे। पहले इस घर को मैं वीडियोस में देखती थी, आज मैं सच में देख रही हूँ। आपने जिस चैनल को देख करके सीखा, आज उसी चैनल पे आके आप लाखों लोगों को सिखा रहे हो। कितनी अमेजिंग चीज़ है ना ये। यहाँ आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू ज्योति। थैंक यू। लव यू सो मच एंड आई रियली विश होप कि आप बहुत आगे बढ़ो लाइफ में। थैंक बहुत यू आगे मैम, बढ़ो, थैंक यू सो अपने मच। फैमिली को प्राउड फील करवाओ, नाम रोशन करो मम्मी पापा का, एंड आई एम श्योर यू वांट टू डू बिग इन लाइफ। यस मैम। डू यू फील वाओ? या तो प्राउडली बोलो आई एम वाओ। आई एम वाओ नाउ एंड फॉर एवर। अमेजिंग, टू गुड, टू गुड, ब्यूटिफुल। इतनी ऑनेस्ट स्टोरी है ना, इतनी ऑनेस्ट स्टोरी है आपकी, मतलब ऑनेस्टली झलक रही है पूरी। थैंक यू। मैं उम्मीद करती हूँ कि ज्योति की इस जर्नी से आपको भी इंस्पिरेशन मिली होगी। इस तरह की और वीडियोस एंड पॉडकास्ट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन फिट रहो, हिट रहो।